आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मित्रों, भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। ये दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक संपूर्ण गणराज्य बना था। इसी कारण से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उस समय देश के पास अपना कोई स्थायी कानून नहीं था। देश को सही दिशा में चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के मुख्य निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। मित्रों, 26 जनवरी की तिथि इसलिए भी चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस दिन भारतवासियों ने संकल्प लिया था कि वे अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन जहां देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, न कि कोई राजा। भारत में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और उनका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। इसका मतलब है कि भारत में असली शक्ति जनता के हाथ में है। हर वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होती है। इसमें हमारी सेना की शक्ति, अनुशासन और देशभक्ति देखने को मिलती है। विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की संस्कृति और एकता को दर्शाती हैं। विद्यालयों में भी यह दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम ध्वजारोहण करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। मित्रों, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही हमें कर्तव्य भी सिखाता है। हमें देश के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता बनाए रखनी चाहिए। आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी पहचान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।